नमस्कार साथियों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल मतलब हिंदी में इसको बोला जाता है बहुपद, उसको समझेंगे। क्योंकि हालांकि नेक्स्ट मंथ आपके बोर्ड के मतलब प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं, तो उन बच्चों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो प्रैक्टिस करें और इस चैप्टर को पूरी तरीके से सुने ताकि उनकी रिवीजन भी अच्छे से हो जाए। इसके अंदर मैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा और हालांकि ये एनसीईआरटी तो सॉल्व होगा ही होगा, इसके बावजूद मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ दूंगा ताकि आप सॉल्व कर पाओ। ठीक है दोस्तों, तो इंट्रोडक्शन हम समझते हैं। पॉलिनोमियल हिंदी में इसको बोलते हैं बहुपद। पॉलिनोमियल कैसा होता है? पॉलिनोमियल की जो फॉर्म होती है वो कुछ इस प्रकार होती है। पी एक्स बराबर ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस ए की पावर एक एन एक्स की पावर एन। इस तरीके से पॉलिनोमियल की फॉर्म होती है। यहां पर एन एक नेचुरल नंबर है और ए एक रियल नंबर है। तो पॉलिनोमियल की जो फॉर्म होती है कुछ इस प्रकार से होती है। आगे हम इसको एग्जाम्पल से भी समझेंगे कि कैसे ये दिखता है। पॉलिनोमियल को दो भागों में बांटा गया है, मतलब इसके जो टाइप्स हैं उसको दो भागों में हम पढ़ेंगे। टाइप को दो भागों में पढ़ेंगे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स में सबसे पहला मोनोमियल। मोनोमियल में एग्जैक्टली वन टर्म। मोनोमियल पॉलिनोमियल कौन से होते हैं? जिसमें एग्जैक्टली एक टर्म हो। जैसे पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर या पी एक्स बराबर 7 या पी एक्स बराबर एक्स की क्यूब, जिसमें सिर्फ एक टर्म हो उसको हम क्या कहते हैं? मोनोमियल। उसके बाद आता है दूसरा बाइनोमियल। बाइनोमियल बाइनोमियल जो होता है जिसमें एग्जैक्टली टू टर्म। एग्जैक्टली टू टर्म्स, दो टर्म होते हैं। जैसे पी एक्स बराबर एक्स प्लस टू या एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। इस तरीके से तो इसके अंदर कितने टर्म है? एक टर्म और ये हो गया दूसरा टर्म। मतलब हिंदी में इसको कहते हैं पद, जिसमें एग्जैक्टली एक पद हो। हिंदी में क्या बोलते हैं टर्म्स को? पद। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं टर्म्स को? पद। जिसमें दो पद हो उसको हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल। उसके बाद ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में एग्जैक्टली तीन टर्म होते हैं, मतलब जिसमें तीन पद हो उसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। जैसे पी एक्स बराबर टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस में टू। तो इसमें कितने पद हैं? एक, दो, तीन। तो इसके तीन टर्म्स इसके अंदर है, एक, दो और तीन। तो इसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल। तो ये बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म है,
नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट करके हमें बताना है कि वो मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। तो मोनोमियल जिसमें एक टर्म होता है मतलब एक पद हो, बाइनोमियल जिसके अंदर दो पद होते हैं, दो टर्म्स होते हैं, और ट्राइनोमियल जिसके अंदर तीन टर्म्स होते हैं मतलब तीन पद होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा टाइप है, जो दूसरा इसका टाइप है वो है बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के बेस पर मतलब उसकी डिग्री के बेस पर उसको अलग अलग नामों से बोला जाता है। ये 1 मार्क्स में भी तुमसे पूछ सकता है, तो इसीलिए इसको समझना भी जरूरी है और इनका मीनिंग भी जानना जरूरी है। पहला, लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल या हम लीनियर इक्वेशन मतलब रैखिक समीकरण, इसको हम हिंदी में बोलते हैं रैखिक बहुपद या रैखिक समीकरण। लीनियर इक्वेशन क्योंकि डिग्री बेस्ड है, तो डिग्री का मतलब होता है हिंदी में इसको पावर, मतलब हिंदी में सॉरी इंग्लिश का इसका दूसरा मीनिंग है पावर, या हिंदी में इसको कहते हैं घात। ठीक है, तो जिस पॉलिनोमियल में या जिस समीकरण में अगर डिग्री एक होती है, डिग्री क्या होती है? एक, एग्जैक्टली 1 डिग्री। डिग्री क्या हो जिसके अंदर एक, उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल पी एक्स बराबर x+2। तो यहां पर x की जो डिग्री है, x की जो डिग्री है वो कितनी है? एक। x की जो डिग्री है वो कितनी है? एक। 7x+3। तो यहां पर जो x है इसकी डिग्री कितनी है? एक, मतलब इसकी पावर कितनी है? एक। तो आप चेक कर सकते हैं पॉलिनोमियल या इक्वेशन को देखकर कि उसकी डिग्री कितनी है, तो डिग्री के काउंट के हिसाब से उसका नाम डिसाइड करना है। ठीक है, तो जिसके अंदर डिग्री एक होती है उसको क्या कहा जाता है? लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हिंदी में इसको कहते हैं द्विघात, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। क्वाड्रेटिक को हिंदी में कहते हैं द्विघात। तो द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण क्या होता है? जिसमें एग्जैक्टली डिग्री या हाईएस्ट डिग्री आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो? हाईएस्ट डिग्री, जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री, जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी हो? दो, डिग्री इज 2। जिसमें सबसे बड़ी घात, जिस समीकरण में सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए? दो। ठीक है, और यहां पर दोस्तों जैसे कि n नेचुरल नंबर है, a रियल नंबर है, तो x एक वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है, x एक वेरिएबल नंबर है। तो हाईएस्ट डिग्री मतलब वेरिएबल की जो पावर होती है, घात होती है, वो कितनी होनी चाहिए? दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल पी एक्स बराबर x 2x की स्क्वायर +4x+2। ये मैंने आपको एक एग्जांपल लिखा, एक और लिख सकते हैं x² प्लस में 3। तो इसमें जितने भी टर्म्स है उसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री किसकी है? वो है x की पावर 2। तो जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो, जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 हो, हम उसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, द्विघात बहुपद। इसमें भी सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2। हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2। तो हम इसको कहते हैं द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद हिंदी में। उसके बाद तीसरा जो है
वो आपके मतलब सिलेबस में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, हिंदी में इसको कहते हैं त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, जिसमें हाईएस्ट डिग्री, जिसमें हाईएस्ट डिग्री इज 3, जिसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, 3 हो। जिस जिस इक्वेशन में, जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए, 3, हम उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल पी एक्स बराबर 3x की क्यूब 7x प्लस में 2, तो इसमें जो x है उसकी पावर यहां पर है 3 और यहां पर x है इसकी पावर है 1, तो हाईएस्ट डिग्री पूरे पॉलिनोमियल की क्या है, 3, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में, मतलब ये जो देख रहे हैं आप सारी पॉलिनोमियल की ही फॉर्म है, जिसके अंदर नेचुरल नंबर n, ए रियल नंबर और x एक वेरिएबल होता है, जिससे ये मिलाकर क्या बनता है, पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में कहते हैं बहुपद, जिसमें बहुत सारे पद हो, नेचुरल नंबर, रियल नंबर और वेरिएबल नंबर मिलाकर ये सारे पॉलिनोमियल बनाए जाते हैं। पॉलिनोमियल के जो आपके लिए जो टाइप है वो मैंने आपको यहां लिखवा दिए। तो आप इसको पढ़ लेना, ठीक है, ताकि बेस आपका अच्छे से क्लियर हो जाए कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बात करेंगे पॉलिनोमियल के जीरोस की। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, हिंदी में इसको बोलते हैं बहुपद का शून्यांक। बहुपद का शून्यांक, अब ये शून्यांक क्या होता है बहुपद का, मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश करता हूं। माना कि पी एक्स बराबर x -7 है, तो ये क्या है, एक बहुपद है, ये क्या है, एक बहुपद है। पी एक्स बराबर x-7 क्या है, एक बहुपद है। तो इसका शून्यांक क्या होगा, शून्यांक क्या होगा, शून्यांक क्या होता है, मतलब जीरो क्या होता है, बहुपद का जीरो क्या है, कि x की जगह पर मैं क्या रखूं, क्या नंबर रखूं, क्या पुट करूं, x के प्लेस पर मैं क्या पुट करूं कि ये जो पूरी इक्वेशन है, पूरा पॉलिनोमियल है, वो जीरो हो जाए, पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो, मतलब पी एक्स किसके बराबर आ जाए, जीरो के बराबर आ जाए, पी एक्स किसके बराबर आ जाए, जीरो के बराबर आ जाए। ठीक है भाई, x की जगह पर मैं क्या पुट करूं कि ये पी एक्स बराबर किसके आ जाए, जीरो के आ जाए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि x की जगह पर, x के प्लेस पर अगर मैं 7 रख देता हूं, अगर मैं 7 रख देता हूं, तो ये पूरी इक्वेशन, मतलब पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब x की जगह पर मैं अगर 7 रखता हूं, तो 7 से 7 कटा, क्या आ गया, जीरो, क्या आ गया, जीरो। तो x की जगह पर मैं क्या रखूं कि पूरा px किसके बन जाए, जीरो के इक्वल हो जाए, पूरा px किसके इक्वल हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए। ठीक है, मतलब है, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्लस का 7 इधर ले आऊंगा, तो x-7 बराबर क्या आ जाना चाहिए, जीरो के, x-7 बराबर क्या आना चाहिए, जीरो के। इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि x-7 बराबर किसके आना चाहिए, जीरो के। तो ये होता है इसका शून्यांक। ठीक है, तो शून्यांक का मतलब आपको पता चल गया होगा कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जो वेरिएबल के रिप्लेस में,
मतलब इस वेरिएबल के बदले में, इस वेरिएबल के बदले में, इस वेरिएबल के बदले में मैं क्या पुट करूं कि ये पूरी इक्वेशन, पूरा पॉलिनोमियल किसके बराबर आ जाए, जीरो के बराबर आ जाए। इस बात को हम क्या कहते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का शून्यांक। तो इसको आगे पढ़ेंगे जब एक्सरसाइज करेंगे, तो उसके अंदर और भी टाइप की क्वेश्चन लेके समझेंगे कि ये जीरो मतलब इसके शून्यांक कितने होंगे। अगर डिग्री एक है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री एक है, मतलब मोनोमियल पॉलिनोमियल, मतलब मोनोमियल जो होता है उसमें एक्स की जो वैल्यू आती है वो एक वैल्यू आती है कि क्या पुट करूं कि यहां पर क्या हो जाए, पूरा जीरो हो जाए। तो इस तरीके से हम इस टॉपिक को भी पढ़ चुके हैं। तो ये इसका बेस था। आगे कुछ और बातें मैं आपको बता देता हूं, जैसे कुछ बातें यहां पर आप ध्यान रखना, 1 मार्क्स के लिए आपसे पूछेगा। जैसे एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, यहां पर कोई पॉलिनोमियल ले लेते हैं, 4x² प्लस 7x-5। ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिया, इसका नाम क्या है बच्चों, इसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोलेंगे, द्विघात पॉलिनोमियल। तो मैंने एक एग्जांपल लिया। अब इसमें मैंने पूछा कि भाई टर्म्स कौन से हैं, टर्म्स कौन से हैं, टर्म्स कौन से हैं। सबसे पहले इसके अंदर टोटल कितने टर्म्स हैं, टोटल कितने टर्म्स हैं, 1 2 3, टोटल 3 टर्म्स है, टोटल 3 टर्म्स है। कौन कौन से हैं, पहला टर्म्स कौन सा है, 4x²। दूसरा टर्म क्या है, 7x। तीसरा टर्म क्या है, -5, -5। हिंदी में इसको क्या बोला बोला जाता है, पद। क्या बोलते हैं हम इसको, पद। ठीक है, 3 पद है, मतलब 3 टर्म है। अब इसी का हम कॉफिशिएंट देखेंगे। क्या देखेंगे, कॉफिशिएंट। क्या देखेंगे, कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट क्या होता है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, गुणांक। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, गुणांक। कॉफिशिएंट का मतलब क्या है, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि x² का कॉफिशिएंट क्या है, x² के गुणा में कौन है, x² के मल्टीप्लाई में कौन है, इसका मतलब ये होता है। तो x² का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है, 4। x के गुणा में कौन है, 4, मतलब इसका कॉफिशिएंट हो गया 4। तो ये आपको पता होना चाहिए कॉफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, 7x। अब मैं बोलता हूं कि x का कॉफिशिएंट क्या है, x का कॉफिशिएंट क्या है, x का गुणांक क्या है। तो मतलब है कि x के गुणा में कौन है, x के गुणा में कौन है, तो x के गुणा में कौन है, 7। तो x का जो कॉफिशिएंट है वो कितना हो गया, 7। ये आपको बात पता होनी चाहिए, आपने पिछली क्लासेस में भी इसको पढ़ा होगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक बातें हैं। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे जो है, जिसके पास वेरिएबल नहीं होता, वेरिएबल नहीं होता, उसको कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या कहते हैं उसको, कांस्टेंट। कांस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं अचर, कांस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं अचर। तो अचर पद कौन सा है इसके अंदर, 5, -5। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। और x क्या है, वेरिएबल है, जैसे कि मैंने बताया x वेरिएबल है, x क्या है, वेरिएबल है। हिंदी में इसको बोलते हैं चर, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, चर। तो दो तरीके से, दो इसके अंदर टर्म्स होते हैं, चर और अचर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगी। ये आपका है बेस। तो इसी प्रकार से मैं आपको अब अगली एक्सरसाइज कराऊंगा, जिसमें आपको एनसीईआरटी की 2.1 और 2.2 कंप्लीट न्यू सिलेबस के हिसाब से आपको कराया जाएगा, ताकि आप अपने प्री बोर्ड और बोर्ड की तैयारी कर सके अच्छे से। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। पार्ट 2 मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके करने वाले हैं, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद। इसी तरीके से प्यार देते रहिएगा और हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।